नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विजय लक्ष्मी जी आई हुई हैं। 5 अगस्त को जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया जमीन कब्जों को लेकर कि अवैध कब्जों पे हैं लोग, उस बारे में आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने ये भी यहाँ वैसे तो हिमाचल में लाखों लोग हैं जो इस फैसले से परेशान हैं। उनको बहुत टेंशन हो गई है कि आगे उनका करियर कैसा होगा, उनके बच्चों की आगे की लाइफ कैसी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बात करेंगे इनसे कि इन्होंने कैसे-कैसे अपना घर बनाया, ज़मीन खरीदी, घर बनाया, आगे क्या इन्होंने सब कुछ किया, उस सब के बारे में हम जानेंगे। ज़मीन आपकी यहाँ कितनी है और कैसे-कैसे आपने इसको बनाया? आपका जो पिछला स्ट्रगल टाइम था, आज एकदम से सरकार ने इस चीज़ के लिए बोल दिया कि हाँ, अवैध कब्जे हटाए जाएँ। सभी अवैध कब्जे तो नहीं होंगे? मैंने यहाँ पे ज़मीन ली हुई है 2009 में। जी। तो मुझे नहीं ये इतना पता था कि मेरे भाई ने मेरे को ज़मीन लेके दी थी। मैं एक विडो लेडीज़ हूँ, तो मैं वो भूमिहीन हूँ वैसे भी, तो मेरे पास ज़मीन नहीं है। तो मैं यही चाह रही थी कि चलो एक अपना घर बन जाए। तो उस टाइम में एक छोटी सी ही सर्विस करती थी कि एक कॉन्टैक्ट बेस पे लगी हुई थी वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा बहुत अपने रिश्तेदारों से लिया, फिर ऐसे मैंने यहाँ पे ज़मीन ले ली। वहाँ से मैंने एक छोटा सा, ये कहने को तो मेरे लिए वो एक महल ही है, मगर मैंने एक 2 रूम्स जो है सेट बनाया हुआ है। पर अब ऐसा है कि अब जो हाई कोर्ट का फैसला है, तो उन्होंने ये फैसला दिया है कि अवैध कब्जे जो है वो हटाए जाए। तो अब हम लोगों ने तो ज़मीन ले ली है जिनसे, तो हमें नहीं इतना मालूम था कि ये अवैध कब्जे ये कुछ है, कि हमने तो ज़मीन उनसे ली कि उन्होंने बोला हमारी ज़मीन है, हमने खरीद ली है। हैं? अब ये है कि अब आप खुद बता सकते हो कि जिस औरत के सर का साई नहीं है, वो कहाँ जाएगी अपने बच्चे को लेकर के। मेरी एक बेटी है और मैंने पता नहीं कितनी मेहनत से जो भी मेरी ज़िंदगी भर की पूंजी थी, वो मैंने सारी इस मकान पे लगा दी है। लोन लेके घर बनाया है मैंने। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आगे मेरी बच्ची की पढ़ाई है, वो सामने है। तो मैं क्या करूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जिस भी दिन से जब से ये फैसला हुआ है गवर्नमेंट का, को हाई कोर्ट का, कि ऐसे-ऐसे जो है अवैध कब्जे वाले जो हैं वो हटा दिए जाएँगे, घर तोड़ दिए जाएँगे। तो मेरी सरकार से सिर्फ़ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मैं एक विडो लेडी, जो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास जमा पूंजी है, ना मेरी आगे सर्विस भी ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊँगी कि मैं दोबारा से घर बनाऊँगी, और भूमिहीन हूँ। अगर गवर्नमेंट मुझे इस भूमि से भी निकाल देती है तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है? और जब से ये फैसला आया हुआ है तब से मैं परेशान हूँ, हैं? मेरी रातों की नींद चली गई है, मैं बेचैन रहती हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? कहाँ अपने बच्चे को लेके जाऊँगी? क्योंकि मेरे तो ससुराल में भी मेरी जगह नहीं है, ना मेरे नाम कुछ उन्होंने किया हुआ है? तो मुझे अब मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमने जहाँ घर बनाया है उसके लिए कोई ऐसी रणनीति बनाए गवर्नमेंट की, जो है वो हमारे आगे चल के हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो सेफ हो जाए। तो अभी आपकी बेटी क्या करती हैं? अभी मेरी बेटी पढ़ रही है, वो एमए कर रही है। अभी मेरे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि मैं टेंशन में रहने लगी हूँ, मैं बीमार रहती हूँ। और आप समझ सकते हो कि जिसकी औरत के सर के ऊपर उसका पति नहीं है, मैं और मेरी बेटी रहते हैं, तो मैं कहाँ अपने बच्चे को लेके जाऊँगी? ना मेरे पास अभी पैसा है, ना कुछ है कि मैं दोबारा घर बना सकूँ ज़िंदगी में। जैसा कि यहाँ सभी लोग इस चीज़ को चाह रहे हैं कि सरकार उनके हित में फैसला करे। अगर इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो? जैसे कल की रैली का भी है, कल की रैली को लेकर के आपका क्या है? कल आप आएँगी रैली में? मैं आऊँगी रैली में, मैं रैली में ज़रूर जाऊँगी, भाग लूँगी, और हम सभी जाएँगे, एक विज्ञापन देंगे जाकर के डीसी जी को, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे घर ना तोड़े। क्योंकि उनको भी पता है कि घर बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, पर दोबारा घर नहीं बनता है? और मैं अपनी बच्ची के ऊपर भी इतना बर्डन नहीं डाल सकती हूँ कि तू ये कर, तू वो कर, क्योंकि वो अभी उसकी पढ़ने की उम्र है? और जो मेरे पास था, मेरी जो जमा पूंजी थी, मैंने सब लगा दी उस घर के ऊपर। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है?
तो मेरी सरकार से यही निवेदन है कि ये जो फैसला है, जो भी नीति बनाए वो हमारे हक में हो, और सरकार इस नीति को लेकर के जितने भी हम भूमिहीन लोग हैं उनके लिए ऐसी नीति बनाए कि वो हमारे आगे चल के हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो सेव करे। तो कल की रैली में आप कितने लोग शामिल हो रहे हैं यहाँ से? हम तो यही चाहते हैं कि कल की रैली जो है बहुत ज़्यादा लोग आए, रैली निकले और हमें इंसाफ मिले हैं। हम सभी बढ़ चढ़ के इस रैली में भाग लेंगे। और मैंने कुछ मेरी जो बहनाएं हैं, मैं एक कलनारी की प्रधान भी रही हूँ, तो मेरी उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो भी आए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। क्योंकि जब किसी का घर टूटता है ना, तो शायद लोगों को ये लगता है कि टूट गया, मगर जिसका टूटता है उससे पूछो कि वो उसने कितनी मेहनत से, कितनी लगन से, कितने इससे उसने उस घर को बनाया हुआ है। आज लोग चैन की नींद सोते हैं, मगर हम नहीं सोते हैं। पूरी रात, कई बार तो मेरी रात आंखों में निकल जाती है। मैं इतना रोती हूँ कि हे भगवान, मेरा घर टूट जाएगा, मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी, कि कौन सा रास्ता अपनाऊंगी। क्योंकि ना मेरा मायका है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, आगे मेरे सास ससुर ने भी मुझे कुछ नहीं दिया है और वो भी खत्म हो चुके हैं। तो मुझे अब मेरी तो समझ से बाहर हो चुका है, ये सारी चीजें जो है मैं अपनी समझ से बाहर कर चुकी हूँ। तो मेरी सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है और अपनी डीसी जी से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे आशियाने ना तोड़े जाएं, क्योंकि हम बेघर हो जाएंगे, भूमिहीन हैं, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। और मैं 26 ईयर की थी तब से मैं विडो हो गई थी, तब से मैं अपनी जिंदगी का संघर्ष कर रही हूँ, तब से मैं अपनी लाइफ को लड़ रही हूँ। और जो भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी बहनें हैं डगवार की हैं, जितने भी गाँव की लेडी जाएंगी, उनसे रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ के भाग ले और इस रैली को सफल बनाएं। और हम लोग सभी इसको आखिरी दम तक अपनी इस जंग को लड़ते रहेंगे, सभी इकट्ठे होकर के। इसलिए ज्योति जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी तो आज मैं सिर्फ एक जने से मिली हूँ कि वो इतनी परेशान है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया एक घर को बनाने में। एक औरत होती है जो घर को बनाती है, बसाती है, सब कुछ करती है। मेरा तो ज्योति जी अभी तक घर भी नहीं बना है, पूरा कंप्लीट घर भी नहीं है। क्योंकि मैंने जब से घर बनाया है तो कोई ना कोई समस्या जिंदगी में आती ही रही है मेरी। तो मैं बीच बीच में काम स्टॉप कराती रहती हूँ, फिर काम चालू होता है, फिर काम। अभी सोचा था तो थोड़ा सा करवाऊंगी, तो अब ये जमीन का जो है, ये भूमि का ये पड़ गया था, तो फिर छोड़ दिया बीच में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग परेशान हैं कि उनकी ज़मीनें ना जाएं। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, या कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास जो मकान बना करके रह रहे हैं सिर्फ वही ज़मीन है, उसके अलावा नहीं है। तो सरकार से सब लोगों का यही निवेदन है कि कुछ ऐसा कोई दूसरा रास्ता निकाले कि लोगों की ज़मीनें ना जाए, उनके घर ना टूटे, उनके आशियाने ना टूटे। ज्योति जी, मैंने पता नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, मगर मैंने हमेशा यही सुना था कि जो डीसी जी होते हैं वो जैसे विडो लेडीज है जो भूमिहीन है उनको भूमि देती है। मगर हमने तो एक आशियाने बनाए हैं, अब तो उनके टूटने की बारी आ चुकी है। हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई बार तो मेरा दिमाग भी काम नहीं करता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। बस सोच रहती है कि अगर ऐसा हो गया तो कहाँ जाएंगे, बस एक ही दिमाग में सोच यही चलती है और कुछ नहीं है। तो आप सभी देख सकते हैं कि सभी इस तरीके से परेशान हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि सरकार से इसी तरीके की उम्मीद रखते हैं कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले कि लोगों के घर ना टूटे, उनके आशियाने ना टूटे। हम भी सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार ऐसी कोई नीति बना दे जिससे हमारे आशियाने जो है वो ना टूटे हैं, और हम भी एक चैन की सांस ले सकें और अपनी जिंदगी और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें।